मध्य प्रदेश में भयंकर बगावत की सूर गूंज रही है। यही बगावत की सूर अगर कांग्रेस पार्टी में गूंज रही होती तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा करके कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकती थी और कांग्रेस सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बना सकती थी। इस तरह की बगावत मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त हो रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा के भीतर ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि अगर कांग्रेस के पास नोटों की गड्डी होती तो भाजपा विधायक दल बदल कर लेते। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर के घमासान इस तरह से मचा हुआ है कि कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तरीके से इनकार कर दिया कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत ना तो शिवराज के चलते हुई और ना ही लाडली बहना योजना के चलते हुई है। सरेआम मीडिया के सामने शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से नकारते हुए नजर आए कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए क्या बयान दिया बताएंगे आपको, सुनकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही सीएम की कुर्सी पर अब शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय दोनों आमने सामने हैं, दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। बताएंगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 163 सीटों के साथ भाजपा ने मध्य प्रदेश में जीत दर्ज कराई, लेकिन कोई आपको यह खबर नहीं दिखा रहा होगा कि सीएम की कुर्सी के लिए किस तरह से मारपीट हो रहा है मध्य प्रदेश में। यह जीत शिवराज चौहान की है या फिर नरेंद्र मोदी के कारण है, ये इसी के बीच ना सारा मामला अटका पड़ा है। लेकिन एक बात तो तय है कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के सभी नेता सीएम पद से हटाने के लिए मन बना लिया है और इसीलिए कोई भी बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, यहां तक कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि शिवराज के नीचे का पद इस वक्त पद पर है, लेकिन वो भी शिवराज का नाम तक नहीं ले रहे। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इस जीत का श्रेय सीधे तौर पर शिवराज को देने से इनकार कर दिया। विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना को जीत का श्रेय देने की खबरों के बीच कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में इतना तो हलचल पैदा कर दिया है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी को लेकर भयंकर लड़ाई विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा, यानी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वजह से मिली है। कहीं पर भी उन्होंने शिवराज का नाम नहीं लिया। उल्टा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा को जीत मिली, जबकि वहां पर कोई लाडली बहना योजना नहीं थी। यानी सीधे तौर पर शिवराज सिंह को कटाक्ष किया गया, एकदम सीधा हमला शिवराज सिंह चौहान और उनकी जो योजना रही एकदम अंत में लाडली बहना योजना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी योजना ने कमाल की है और उसे पूरी तरह से वहां के बड़े नेता, कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय उसके खिलाफ मुखालिफत करने पर उतरे हैं। यहां तक कि कैलाश विजयवर्गीय ने साफ साफ कह दिया है कि मैं विधायक बनने के लिए थोड़ी ना आया हूं, चुनाव जीतने के बाद पार्टी बड़ी जिम्मेदारी हमें देगी, ये पहले उन्होंने कहा था। उन्होंने साफ कर दिया था चुनाव से पहले ही कि मैं सर विधायक बनने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी की सरकार जैसे बनने वाली है, मैं वहां सिर्फ विधायक बनने, यहाँ पर एक तरह से मैं विधायक बनने नहीं आया, मुझे कुछ और जवाबदारी मिलने वाली है पार्टी की ओर से। जब बड़ी जवाबदारी मिल जाएगी तो मैं बड़ा काम करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं विकास जरूर करूंगा। यानी यहाँ पर साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान के बीच का जो आंकड़ा है, सातों का आंकड़ा, वो सामने है। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा की सत्ता वापसी हुई, लेकिन कोई भी नेता शिवराज सिंह का नाम लेने से कतरा रहे हैं, कोई भी नेता उनका नाम नहीं ले रहे हैं, कोई उन्हें श्रेय नहीं दे रहा है।
उस हिसाब से दोस्तों आप समझिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री रहे, उन्होंने किसान आंदोलन में मोदी सरकार की सारी गलतियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जो जितने भी नकारात्मक बातें कही गई वो सारी की सारी जिम्मेदारियां उसकी जो थी वो सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अपने कंधों पर लिया था। उस हिसाब से आला कमान ने सीएम की कुर्सी की अफीम तो उन्हें भी चटाई होगी मध्य प्रदेश के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जिस तेवर में नजर आ रहे हैं, यह भी साफ है कि आला कमान ने उनके आगे भी जरूर गाजर लटका के रखा होगा। लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो और या फिर राजस्थान हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक साख है वो दांव पर है। इस वक्त कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसे लेकर के एक अलग ही घमासान, अलग ही लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही छिड़ चुकी है, अलग ही जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ आला कमान कुछ बड़े नेताओं को, सांसदों को मैदान में उतारे हैं, वहीं राज्य स्तर के जो नेता हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चाहे हम वसुंधरा राजे की भी बात कर ले, उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी आला कमान करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या मध्य प्रदेश में जिसके बलबूते पर, जिसकी लाडली बहन योजना की इतनी तारीफ हो रही है और उसी को देखते हुए वहां की महिलाओं ने जो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में मदद करी, उन महिलाओं की जनादेश को दरकिनार करते हुए क्या शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह हटाने वाले हैं? शिवराज सिंह चौहान से क्या खतरा है आखिरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को? ये एक बड़ा सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से आरएसएस का दबदबा है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश मोदी और शाह मिलकर कर रहे हैं? क्योंकि आरएसएस का हाथ किस तरह से शिवराज सिंह चौहान के सर पर है यह हर कोई जानता है। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को हटा करके क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या बड़ी गलती करने वाले हैं 2024 के लिए, या वो आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के आगे नतमस्तक होंगे? भले ही कैलाश विजयवर्गीय कुछ कहे, भले ही नरेंद्र सिंह तोमर के लिए सीएम की कुर्सी रखा जाए। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या होगी? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।